So the topic is HICC or Hospital Infection Control Committee. The program to control hospital infections is organized and run by the medical superintendent or the MS. So the medical superintendent or MS is a member of Hospital Infection Control Committee. He is actually the chairperson of the Hospital Infection Control Committee, and the medical superintendent organizes and runs the Hospital Infection Control Program. So HICC will provide a forum for multidisciplinary input and cooperation and information sharing required for hospital infection control and prevention. हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो भी डिस्कशन होगा वो HICC करती है. HICC जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्हें रिकमेंडेशंस देती है, उनकी एडवाइज़री होती है. द HICC इज़ एडवाइज़री टू द MS. ठीक है, तो HICC में कौन कौन लोग होते हैं? जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स है या हेल्थ केयर के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए HICC में. जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है ही इज़ द chairperson of HICC. Secretary is the HOD of microbiology department. Okay. एक HICO है, that is Hospital Infection Control Officer, और ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है. Then we have HICN, that is Hospital Infection Control Nurse. फिर जितने भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज़ अ मेंबर ऑफ HICC. फिर एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है. स्टाफ क्लिनिक का जो हेड है ही इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ HICC. देन ऑपरेशन रूम सुपरवाइज़र, इंचार्ज ऑफ सेंट्रल स्टेराइल सप्लाइज डिपार्टमेंट, इंचार्ज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, in charge of pharmacy, in charge of hospital linen and laundry, in charge of hospital kitchen, epidemiologist, and in charge of engineering department of hospital. ठीक है, तो इसमें जैसे दिख रहा है हर एक डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव है HICC में. चेयरपर्सन मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है यूजुअली, और सेक्रेटरी जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके हेड होते हैं. जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय HICC. और क्या क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है HAI सर्विलेंस, दैट इज़ हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन सर्विलेंस. ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए जो 4 की पैरामीटर्स है दे आर CAUTI, that is catheter associated urinary tract infection. दूसरा है CLABSI, central line associated bloodstream infection. Then VAP, ventilator associated pneumonia. SSI, surgical site infection. ठीक है, तो 4 पैरामीटर्स है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में. पहला कैथेटर associated urinary tract infection, then central line associated bloodstream infection, ventilator associated pneumonia and surgical site infection. ठीक है, दूसरा फंक्शन है कि ये जो हेल्थ इन्फेक्शन, दूसरा फंक्शन है जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है वो एक सिस्टम डेवलप करता है जो कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा. कौन कौन से इन्फेक्शंस हो रहे हैं पहले उन्हें आइडेंटिफाई करेगा, फिर रिपोर्ट करेगा, एनालाइज, इन्वेस्टिगेट एंड देन कंट्रोल. तो ये सब करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करता है HICC. फिर तीसरा फंक्शन है AMSP, एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप प्रोग्राम.
So HICC develops antibiotic policies, monitors antibiotic usage, advises the medical superintendent on matters related to proper use of antibiotics, and also recommends remedial measures when antibiotic resistant strains are detected. ठीक है, तो एंटीबायोटिक के यूसेज को मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये HICC करता है। ये एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप प्रोग्राम डेवलप करता है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक पॉलिसीज़ बनते हैं, और जो एंटीबायोटिक का यूज़ हो रहा है उसको मॉनिटर करता है। उसके बाद फिर MS को एडवाइस देगा कि एंटीबायोटिक्स को प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है। ठीक है, और जो भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं उनमें क्या मेजर्स लेने हैं, दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाय दिस एंटीमाइक्रोबियल स्टीवार्डशिप प्रोग्राम। ठीक है, और जो भी हॉस्पिटल इन्फेक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उन्हें अपडेट करना और रिव्यू करना, ये भी इसी का फंक्शन है। देन एजुकेट करना इज़ अ फंक्शन ऑफ HICC. HICC conducts teaching session for healthcare workers regarding matters related to HAIs. स्टाफ के हेल्थ को मॉनिटर करता है, जैसे कि निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन। तो ये सब जो भी हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये सब ज़रूरी है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन, निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन। Then outbreak management, HICC strategizes to identify infectious outbreaks, फिर उन आउटब्रेक्स का सोर्स क्या है और कौन से मेजर्स लेने हैं इन आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और HICC बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट और कोऑपरेट करता है। ठीक है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स लाइक फार्मेसी, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाईज डिपार्टमेंट और CSSD, लिनन एंड लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, एंटीमाइक्रोबियल यूसेज कमेटी, माइक्रो बायोमेडिकल सेफ्टी कमेटी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कमेटी। सो ये सब डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट और कोऑपरेट करना ताकि जो इन्फेक्शंस हैं उन्हें प्रिवेंट कर सके। रिव्यूज़ रिस्क एसोसिएटेड विथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड मॉनिटर इन्फेक्शियस रिस्क ऑफ न्यू डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट्स प्रायर टू देयर अप्रूवल फॉर यूज़। तो जो भी जितने भी नए टेक्नोलॉजीज़ होंगे, डिवाइसेस होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, उनको रिव्यू करता है और मॉनिटर करता है कि इनके कारण कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा। Then HICC meetings. HICC shall meet regularly, not less than once a month and as often as required. ठीक है, तो कम से कम एक बार एक महीने में तो मिलना ही है, या फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। However, in an emergency such as outbreak, this committee must be able to meet promptly and when required. ठीक है, तो यूजुअली एक महीने में कम से कम एक बार मिलना है, HICC का मीटिंग होना है, और अगर कोई आउटब्रेक है, कोई इमरजेंसी है, देन HICC शुड मीट वेरी प्रॉम्प्टली एंड व्हेन रिक्वायर्ड।